दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डीआरए एग्जाम डेब्ट रिकवरी एजेंट का एग्जाम पास करके आप आसानी से महीने का जो आप कमा सकते हैं 25 से 50 हजार महीने या उससे अधिक भी कमा सकते हैं। दोस्तों, डीआरए क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी फीस है इसकी, वो सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम अशोक है और आप देख रहे हैं A2 स्टडी सेंटर। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और डीआरए के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डीआरए जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसके आधार पे आप डेब्ट रिकवरी एजेंट बनते हैं। डेब्ट रिकवरी एजेंट क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंस एक भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में 1928 में स्थापित भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, जिसे पहले भारतीय बैंकर संस्थान के रूप में जाना जाता था। अब भारत में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और उनके कर्मचारियों का एक पेशेवर निकाय है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के विजन और मिशन कथन इस प्रकार है। विजन है इसका बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सक्षम पेशेवरों के विकास और पोषण के लिए प्रमुख संस्थान होना। एंड मिशन जो है, मुख्य रूप से इसका मिशन है शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से पेशेवर, योग्य एवं सक्षम बैंकरों और वित्तीय पेशेवरों को विकसित करना। तो ये था दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के बारे में। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो है डीआरए सर्टिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, ये बता दें, डीआरए सर्टिफिकेशन एक ऋण वसूली एजेंट, जैसे डीआरए सर्टिफिकेट डेब्ट रिकवरी एजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण वसूली एजेंट। तो बैंकें जो भी हैं एनबीएफसी द्वारा एजेंटों के रूप में नियुक्त किए गए लोगों के लिए 100 या 50 घंटे के प्रशिक्षण से गुजरने के बाद ऋण वसूली एजेंटों के लिए यह प्रमाण आईबीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, डीआरए का पूरा नाम डेब्ट रिकवरी एजेंट है, या इसे हिंदी में ऋण वसूली एजेंट भी बोलते हैं। ऋण वसूली क्षेत्र प्रति वर्ष छलांग और सीमा से बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा देख पा रहे हैं आप, काफी सारी प्राइवेट कंपनियां आ रही जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इंस्टॉलमेंट्स कुछ भी परचेज करने चाह रहे हैं, तो उन सारी जगहों पे जो उसका कलेक्शंस करते हैं, एजेंट्स रहते हैं, जो डेप्ट होता है उसकी रिकवरी करने के लिए, उनको बोलते हैं डेप्ट रिकवरी एजेंट। इस क्षेत्र में दोस्तों काफी अच्छा फ्यूचर है और जॉब्स भी काफी सारी हैं, काफी सारी, क्योंकि कंपनियां आ रही हैं, नई नई कंपनियां हैं। तो सारी चीजें आपको मिल सकती है। अगर डेप्ट रिकवरी एजेंट के रूप में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, डेप्ट रिकवरी एजेंट या डीआरए एग्जाम का जो है क्या यूज है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये जो डेप्ट रिकवरी एजेंट होते हैं, वसूली के उद्देश्य से बैंकों और एनबीएफसी द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं को केवल ऋण वसूली एजेंटों की ही नियुक्त करना चाहिए। जैसे आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप डेप्ट रिकवरी एजेंट बन सकते हैं। और जो एनबीएफसीज होती हैं, बैंकें होती हैं, ऋण जो देते हैं, लोन देते हैं, उसकी रिकवरी के लिए जो एजेंट 100 या 50 घंटे का प्रशिक्षण लिया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस से प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, उन्हीं को ही नियुक्त कर सकते हैं। तो डेप्ट रिकवरी एजेंट जो भी हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम होने के बावजूद ही आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा दोस्तों, बात करते हैं सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर डेप्ट रिकवरी या टेलीकॉलर
एग्जाम। तो इसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइडर इंगेज बाय बैंक या एनबीएफसीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी शुड एम्प्लॉय ओनली डेप्ट रिकवरी। दोस्तों जो भी आपके एनबीएफसीज हैं, बैंक हैं, वो जो हायर करते हैं, उनके जो भी एजेंट्स होते हैं रिकवरी के लिए, वो सभी इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंस से जो डेप्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट है उसका होना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कौन है जो कि एग्जाम दे सकते हैं, हु शुड राइट दिस एग्जाम। तो इसके बारे में दोस्तों क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट हैं या डेप्ट रिकवरी एजेंट हैं, और एनी अदर एजेंट by whatever name call who is engaged directly or indirectly either for remuneration or for communication in connection with recovery of debt of bank or enforcement by securities in bank। जैसे दोस्तों जो भी एजेंट्स हैं जो रिकवरी के फील्ड में काम कर रहे हैं, रिकवरी के लिए काम कर रहे हैं, कोई एनबीएफसीज हो या कोई बैंक हो जिसकी रिकवरी कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम देना बहुत ही अनिवार्य है। और इसके अलावा इन्हें इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू मेक ए करियर एज अ डेप्ट रिकवरी एजेंट फॉर अ बैंक, और उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, जो करियर बनाना चाहते हैं डेप्ट रिकवरी में बैंक के लिए या एनबीएफसी के लिए, उन सभी के लिए ये एग्जाम बहुत जरूरी है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो हु इज अ डेप्ट रिकवरी एजेंट कौन है, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे इसका डिस्क्रिप्शन देना हो तो एक पर्सन जो कि बैंक के द्वारा कलेक्शन करता है लोन की या अदर काइंड ऑफ डेप्ट फ्रॉम द डेप्टर्स फॉलोइंग रूल्स गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम इज अ डेप्ट रिकवरी एजेंट। जो आरबीआई के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं रेगुलेटरी, जो कि डेप्ट रिकवरी के टाइम पे फॉलो करना चाहिए, जो फॉलो करते हैं वो डेप्ट रिकवरी एजेंट होते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसके लिए जो दोस्तों एलिजिबिलिटी है, मात्र सीनियर सेकेंडरी पास और अबव, मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप ये एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें जो आवर आप ट्रेनिंग है वो 10th स्टैंडर्ड के लिए 100 घंटे का है। एंड ग्रेजुएट हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं दोस्तों, उनके लिए केवल 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए 100 घंटे की ट्रेनिंग होगी, और अगर आप ग्रेजुएट हैं या उसके ऊपर कोई एजुकेशन है तो आपके लिए केवल 50 घंटे की ट्रेनिंग है। उसके बाद में आप ये एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो डीआरए ट्रेनिंग फॉर कलेक्शन रिकवरी एजेंट पर्सनल एम्प्लॉयमेंट बाय डीएसए डीएमए डीआरए और डेप्ट कलेक्शन एजेंसी आर ऑफर्ड बाय बैंक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। तो ये डेप्ट रिकवरी एजेंट आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी एनबीएफसीज और डीएसए और किसी बैंक में या किसी डेप्ट कलेक्शन एजेंसी में हैं तो आप वो लोग भी करवाते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं, जो कि ऑथराइज इंस्टीट्यूट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का, वहां से आप ये डेप्ट रिकवरी एजेंट का डीआरए सर्टिफिकेट कर सकते हैं, एग्जाम बैठ सकते हैं। तो इसकी दोस्तों फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस जो है मेंबर्स के लिए 1200 रुपये है, और जो नॉन मेंबर हैं उनकी 1500 रुपये प्लस जीएसटी एंड टैक्सेस जो भी होते हैं। एंड डीआरए एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द सब्जेक्ट इन 50 आउट ऑफ 100, यानी टोटल 100 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन सही करते हैं, करेक्ट होते हैं, तो आप इस एग्जाम में पास हो सकते हैं। और जो एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में भी होता है, जैसे मराठी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड असमीज। डीआरए टेलीकॉलर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय इंग्लिश। दोस्तों इन सारी लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं, वहां पे एग्जाम से पहले आपको ऑप्शनल रहता है, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करना चाहें हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। टोटल 100
मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें से आपको केवल 50 मार्क्स ही ऑब्टेन करने होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से अगर 50 आपके करेक्ट हैं तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी पास है, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। जो पैटर्न है इसका, क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन 90 सब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, यानी टोटल क्वेश्चन 90 होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। एंड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ओनली मोड ऑनलाइन। जो दोस्तों ये एग्जाम होता है केवल ऑनलाइन मोड से ही होता है, ऑफलाइन नहीं है। एंड जैसा मैंने बताया, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई अगर आप में 100 में से रॉन्ग आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का, उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। डेब्ट रिकवरी एजेंट, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल 1 में आपको जो आता है बेसिक ऑफ बैंकिंग, जो भी बेसिक बैंकिंग नॉलेज होता है उसके बारे में, एंड प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, recent trends, e-banking, KYC notes, brief outline on various product and credit cards, consumer loan, home loan, agriculture credit, product, etc. ये दोस्तों डेप्ट से रिलेटेड है, डेप्ट रिकवरी है एक तरह से। एक आप जो डेप्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, कर्ज जिसको बोलते हैं, उसकी वसूली के लिए आप काम करते हैं। तो इसमें इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे होम लोन्स की क्या है क्राइटेरिया, क्रेडिट कार्ड के क्या क्राइटेरिया है, केवाईसी नॉर्म्स क्या है, रिसेंट जो भी ट्रेंड में है वो सारी चीजें, ई बैंकिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्हीं क्षेत्र से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं सिलेबस से, यही सिलेबस है दोस्तों। एंड मॉड्यूल बी में आएगा तो सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, टेलीफोन इक्विटेड एंड पर्सनल इक्विटेड एंड नेविगेशन, और ये जो है आपका एनालिस्टिक एबिलिटी, इंटरपर्सनल बिहेवियर। तो ये सारी चीजें दोस्तों आ जाती हैं। आप अगर एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए, टेलीफोनिक काफी होना चाहिए, क्योंकि कॉल्स करनी पड़ सकती हैं आपको, कलेक्शंस के लिए, पेमेंट्स के लिए कॉल होती, तो वो सारी चीजें आपको कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही करनी है। ये सारी चीजें आपको इसी सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ाई जाती हैं। जो 100 घंटे का या 50 घंटे का कोर्स होता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, ये कंप्लीट होता है हमारा कोर्स, मतलब आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता। तो ये बेसिक सी जानकारी थी दोस्तों डेब्ट रिकवरी एजेंट के बारे में। इनके सब भी करना चाहते हैं तो आप आसानी से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस से या एनबीएफसी या कहीं जॉब कर रहे हैं कलेक्शन फील्ड में, तो डीआरए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए। इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड दोस्तों हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।